आज मैं आलू के पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू का पापड़ बनाया है, इसको मैंने तला। देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और इसको तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितना क्रंची बना है। देखिए कितना क्रंची बना है, एकदम देख सकते हैं। तो चलिए आलू का पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने 1.5 kg आलू लिया है। आलू आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। इसको मैंने 2 पानी अच्छे से धो लिया है ताकि इसका मिट्टी वगैरह निकल गया है। अब इसको हम बॉयल कर लेंगे। कुकर में 1 गिलास पानी डालेंगे। आलू में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा पानी डालने से आलू गीला हो जाता है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। छोटा छोटा आलू हम ऐसे ही डालेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा आलू है तो हम इसको कट करके बीच से डाल देंगे ताकि बराबर सब आलू बॉयल हो जाए। तो ऐसे कट करके फटाफट डाल देंगे। कुकर में आलू को डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम हाई रहेगा। जब कुकर में 1 सीटी आ जाएगा तब गैस का फ्लेम लो रख करेंगे। अब कुकर में हम ढक्कन लगा देते हैं। हाई फ्लेम करके 1 सीटी लगाना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। नया आलू का छिलका एकदम आराम से उतर जाता है। तो आप चाहे तो कच्चा आलू भी छील सकते हैं। इसको चाकू से छील के और शाम को रख लीजिए। सुबह बस धो के कुकर में बॉयल कर लीजिए और उसको फटाफट बना लीजिए। आलू को हम छील लिए हैं, अब इसको मैश करेंगे। हम ये गाजर घिसने वाला ले लेंगे, जिस पे गाजर वगैरह घिसते हैं उसको ले लिए हैं। इसी पर हम आलू को मैश करेंगे ताकि हमारे आलू में गट्टे न रहें, नहीं तो हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, पापड़ छितरा जाएंगे सब। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहे तो ऐसे कटोरी ले लें, प्लेन ऐसा कटोरी लेके उससे अच्छी तरह से ऐसे मैश करना है। नहीं तो आपके पास सिलवट्टा है तो सिलवट्टा पर भी उसको हल्का हल्का पीस सकते हैं। ऐसे आलू को इसी पे मैश कर लेंगे अच्छी तरह, बहुत आराम से हो जाएगा मैश। थोड़ा भी आलू में गट्टे नहीं रहेंगे, हमारे पापड़ एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे बनेंगे। इस पर एकदम आराम से ऐसे मैश हो जाता है आलू, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है और ना आलू में गट्टे रहते हैं। गाजर घिसने वाले पर आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें रेशे लाने के लिए क्या करना है हम आगे बताएंगे। तब तक हम इसमें कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मिर्ची कूटी हुई डालेंगे, पीसी हुई मिर्ची नहीं डालना है, नहीं तो पूरा पापड़ लाल हो जाएगा। इसलिए मिर्ची को हम बड़ा बड़ा कूट लेंगे, देखने में बहुत अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, पापड़ में नमक थोड़ा कम ही डालना चाहिए क्योंकि सूखने पर नमक ज़्यादा हो जाता है। और ये हमने सेंधा नमक का यूज किया है ताकि व्रत में भी खा सकें। अब इसमें रेशा लाने के लिए हम इसको हाथ से ऐसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसको खूब अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि इसमें अच्छी तरह से रेशे पड़ जाएं और पापड़ हमारा सुंदर सुंदर बने अच्छे शेप में। मैं आलू को हाथ से अच्छे तरह से मिक्स कर ली हूँ। देखिए इसमें कितना अच्छा रेशा आ गया है। अब इसका पापड़ बहुत ही अच्छा शेप देगा, अच्छी तरह से बन जाएगा। हम इसको किनारे हटाते हैं और इसका गोली करेंगे। कटोरी में हम तेल ले लेंगे, किसी भी चीज़ का तेल ले सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगा के और लोई बनाएंगे।
इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे और ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा लेके इतना बड़ा बड़ा लोई बनाना है, एकदम लोई आराम से बन जाएगा। एक साथ हम कई लोई बना के रख लेंगे ताकि पापड़ बनाने में आसानी रहे। ऐसे लोई फटाफट बना लें, एक साइज का लोई रहना चाहिए ताकि हमारा सारा पापड़ एक साइज का बने, बड़ा छोटा ना हो। मैंने इतना लोई बना लिया है। अब पापड़ बेल के दिखाते हैं कैसे बनाना है। थोड़ा सा पन्नी पर हम ऐसा ट्रांसपेरेंट वाले पन्नी लिए हैं, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ऊपर से एक पन्नी रखेंगे और कोई भी ऐसा टिफिन ले लीजिए, चाहे ऐसा प्लेट ले लीजिए, बराबर चाहिए, उससे ऐसे आराम से ऐसे दबा के शेप दे देंगे। बहुत ही आराम से बन जाता है, थोड़ा भी मेहनत नहीं लगता है। ऐसे पन्नी हटा के ऐसे हल्का हल्का हाथ से ऐसे चिपका देना है। थोड़ा मोटा लगे तो ऐसे उंगली से कर दीजिए, आराम से ऐसे निकल जाएगा। ऐसा कोई प्लेट भी ले लेंगे तो प्लेट से भी हो जाता है बहुत ही आराम से। बस इसको ऐसे बराबर दबाना है। ऐसे थोड़ा सा हाथ उंगली से ऐसे प्रेस कर देना है कि बढ़िया निकल जाए। एक और तरीका मैं बताती हूँ। ऐसे लोई को डायरेक्ट इस पर रख देंगे पन्नी पर, ऊपर से ऐसे पन्नी डाल देंगे और ऐसे दबा देंगे बराबर। और आराम से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे लोई को थोड़ा दूर दूर रख लेंगे, ऐसे इतना दूर दूर रखना है। इतना दूर दूर लोई को रख लेंगे और इस पर ऐसे पन्नी डाल देंगे। और फटाफट ऐसे दबाते जाएंगे। देखिए कितना जल्दी जल्दी बन जा रहा है पापड़। बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लग रहा है। जिधर थोड़ा मोटा लगे तो उधर थोड़ा से ज़्यादा दबा देंगे तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक 4 पापड़ कितना फटाफट बन गया। और आराम से ऐसे पन्नी को निकाल लेंगे। देखिए कितना जल्दी बन गया। ऐसे ही हम सारा पापड़ बना लेंगे। अभी हम दिखाने के लिए नीचे बता रहे थे, लेकिन अभी हम इसको धूप में बनाएंगे सारा पापड़, फिर आपको दिखाएंगे। पापड़ को मैंने दोपहर में फैला दिया था, बनाते बनाते दोपहर हो गया था, अब शाम हो गया है। देखिए पापड़ हल्का हल्का सूखा है, ज़्यादा नहीं सूखा है अभी। इसको एक दिन और सुखाना पड़ेगा। देखिए कितने आराम से उखड़ जा रहा है बिना सूखे भी, बहुत ही आसानी से उखड़ जाता है। इसको हम पलट देते हैं। इसको आपके पास पन्नी नहीं है ऐसा तो आप इसको कपड़े पर भी बना सकते हैं, लेकिन कॉटन का कपड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रेशे निकल आएंगे पापड़ के साथ। साड़ी वगैरह हो चाहे पॉलिस्टर का कोई कपड़ा हो तो उस पर डाल सकते हैं पापड़ को। हम सब पापड़ को पलट देंगे, बहुत आसानी से ये निकल आता है। फिर सूख जाएगा तो हम दिखाएंगे कि हमारा पापड़ कैसा बन के तैयार हुआ है और तल के भी दिखाएंगे। मेरा पापड़ सूख गया है। हम इसको धूप में से नीचे ला लिए हैं, एकदम अच्छी तरह से सूख गया है। देख सकते हैं कितना कड़क बज रहा है ये। देखिए एकदम अच्छे से सूख गया है।
ये कितना पतला पतला एकदम सफ़ेद सफ़ेद पापड़ बना है। 1.5 किलो आलू में 60 से भी ऊपर पापड़ बना है, 60 से भी ज़्यादा पापड़ बन के तैयार हुआ है। तो इसको आप सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं। हम बताते हैं कैसे स्टोर करके रखना है। नमकीन के पुराने पैकेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमारा नमकीन का पुराना पैकेट है, इसमें ऐसे पापड़ को भर देंगे। सारा पापड़ सबके घर में ऐसे पन्नी लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम तो बचा के रखते हैं पापड़ चिप्स भरने के लिए। ऐसे पापड़ भर के और इसको ऐसे ऐसे करके पैक और रख देंगे, तो ये कहीं भी रखा रहेगा, थोड़ा भी पापड़ इसमें ख़राब नहीं होगा। देखिए अच्छी तरह से ये बंद हो गया। अब इसमें से थोड़ा भी हवा नहीं लगेगा तो पापड़ ख़राब नहीं होगा, साल भर ऐसे ही रखा रहेगा। अब हम पापड़ को तल के दिखाते हैं कि तलने पर कैसा होता है। पापड़ तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। हम पापड़ तलेंगे। पापड़ ऐसे चिमटे से पकड़ के तलना है। पापड़ को चिमटी से ही तलना चाहिए। फटाफट डालें और फटाफट निकाल लें। ऐसे तेल भी निकल जाता है। तेल ज़्यादा गर्म रहना चाहिए, तभी पापड़ फटाफट तलाएगा। ऐसे तेल आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसको छनाटे से तलते हैं तो उसी में लाल हो जाएगा पापड़, इसलिए पापड़ को हमेशा चिमटा से ही तलें। पापड़ को तल लिया है। ये बहुत ही कैसा पापड़ तरह, देखिए कितना कुरकुरा तलाया है। ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, देख सकते हैं। देखिए कैसे इसमें आवाज़ आ रही है। इसको शाम सुबह के चाय के साथ, दाल चावल के साथ, चाहे मेहमान के आने पर भी तल के दे सकते हैं। हमारे पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।